Assalamualaikum. Welcome to MA Coaching Center. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum. Welcome to MA Coaching Center. Hope so you all will be fine by the grace of Allah. I'm here with another video. Today my new topic is for new students. AIOU के न्यू स्टूडेंट है एज यूजुअल उनके लिए है जिन्होंने एडमिशन लेना है या ले चुके हैं या सेकंड सेमेस्टर में है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और उसके बाद आपने सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लिया है या आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं या लेना है। ये वीडियो जस्ट उनके लिए है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो मैं टिप्स कह लें, ट्रिक कह लें और बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, ठीक है। और वीडियो को कंप्लीट स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो वीडियो को स्टार्टअप कर लेती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करती चलूँ, कोई जो इलामा इकबाल स्टूडेंट है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के या फोर्थ सेमेस्टर के, ठीक है, आप लोगों को बताती चलूँ CMS पोर्टल पर जो मैट्रिक, FA और ICOM के स्टूडेंट हैं उनकी बुक्स का स्टेटस जो है वो अपलोड हो गया है। आप स्टेटस CMS पोर्टल पर किस तरीके से देख सकते हैं तो ये आपको मैं भी प्रैक्टिकल करके भी बता दूंगी। अभी हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आपको तो ये अनाउंसमेंट देनी थी कि स्टेटस जो है ना वो आपका बुक्स का मैट्रिक, FA, ICOM का शो होना शुरू हो गया है, बुक डिस्पैच होना शुरू हो गई हैं, बुक सेंडिंग होना शुरू हो गई हैं। अब सवाल ये पैदा होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल ये है कि मैम हमारी बुक्स का कैसे पता लगेगा कि हमारे तक पहुंच गई हैं या कब तक पहुंचेंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी बुक का स्टेटस डिस्पैच आता है, ठीक है, CMS पोर्टल पे आपकी बुक जो है यूनिवर्सिटी ने सेंड कर दी हुई है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस है ना वहाँ आपने कॉल करनी है या आप खुद चले जाएं। दोनों सूरतों में आपने जाके पूछना है, अपना नाम बताना है, एड्रेस बताना है और कहना है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स आई हैं या नहीं आई। अगर आ गई हैं तो वो आपको दे देंगे, अगर नहीं आई हैं तो आपने उनको अपना नंबर लिखवा के आना है और आपने उनको कह के आना है कि जैसे ही बुक आए वो आपको ज़रूर जो है इन्फॉर्म कर दें। बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसे हुए, लास्ट सेमेस्टर्स की बुक नहीं मिली तो स्टूडेंट्स परेशान हो गए कि मैम हमारा सेमेस्टर वेस्ट हो रहा है, अब हम क्या करें, असाइनमेंट कैसे लिखें, कैसे करें। उनको जो मैंने ट्रिक दी वो इस वीडियो में भी मैं दोबारा बताने जा रही हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, पोस्टमैन को बताना है, पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस से कांटेक्ट करना है, वो आपको पोस्टमैन का नंबर दे देंगे। जैसे ही बुक्स आएंगी आप गाहे बगाए हर हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद पोस्ट ऑफिस में कांटेक्ट में रहिएगा ताकि आपकी बुक्स इधर उधर मूव ना करें। क्योंकि जब सम टाइम पोस्ट ऑफिस वालों को एड्रेस नहीं मिलता या उनको इशू होता है तो वो बुक्स एड्रेस तक ना पहुंचने के बायस वापस यूनिवर्सिटी चली जाती हैं, फिर जिस वजह से सेमेस्टर स्टार्ट भी हो जाता है तो बहुत से स्टूडेंट्स को बुक्स नहीं मिलती। एक सेकंड था ये पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल सेमेस्टर स्टार्ट हो गया और आपको बुक्स नहीं मिली और असाइनमेंट्स की डेट आ गई है तो आपने क्या करना है। आपने करना ये है कि अगर आप लोगों की बुक्स नहीं आई, ठीक है, घर तक नहीं पहुंची, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, रेहान पब्लिशर शहर वालों का है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी शो कर रहे होंगे। आपने उस नंबर पे कॉल करनी है या व्हाट्सअप करना है और आपने कहना है जो भी आपको सेमेस्टर का कोड होगा उस कोड के सब्जेक्ट आपने उनको बताने हैं और उनसे आपने उस सब्जेक्ट की बुक ले लेनी है। अब मैं बताऊंगी आगे कि की बुक क्या बेनिफिट देंगी आपको। अगर आपकी बुक नहीं आई और अगर आप की बुक बाय कर लेते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं की बुक 2 तरह से आपको मिल सकती है। एक तो आप उनसे ऑनलाइन मंगवा लें और अमाउंट जो है ना 200 से 250 तक है, ठीक है, या फिर आप उनसे पूछें कि आपकी सिटी में या आपके एरिया में उनकी बुक्स जो है वो किस शॉप से मिलती हैं। आप जाके खुद जाके भी फिज़िकल जाके भी उनसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको उनके अपने एरिया में बुक्स नहीं मिलती, आपने क्या करना है, उनको कहना है ऑनलाइन आपको वो भिजवा दें, आपने उनको पे करना है और ऑनलाइन आप तक बुक पहुंच जाएंगी।
वो जब की बुक आएंगी आपको जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर होंगे वो नेट पे वेबसाइट पे डाउनलोड होंगे, उस पर भी वीडियो बना दूंगी। असाइनमेंट्स की डेट जो है ना वो आ चुकी हुई है लेकिन वेबसाइट पे शो नहीं हुई, और डेट कैसे आई है, जिनको बुक मिलना शुरू हो गई है उनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन मिली है कि जी असाइनमेंट्स की डेट आ गई हुई है, ठीक है। और असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर अभी डाउनलोड नहीं हुए। ये थी तो ठीक है कि बुक आपने कैसे बाय करनी है। अब की बुक का यूज़ कैसे करना है। की बुक का यूज़ ये करना है कि यूनिवर्सिटी ने जो आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए होंगे उन क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस लिखे होंगे उनके आंसर आपको की बुक्स में मिल जाएंगे विद हेडिंग्स। आपने वो देख के लिखना शुरू कर देने हैं, ठीक है। और की बुक आपको सेकंड बेनिफिट क्या देंगी, जब आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे तो आपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए 5 साल क्वेश्चन पेपर निकालने हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या गूगल से, और आप लोगों ने तैयारी शुरू कर देनी है की बुक से। क्योंकि की बुक मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ, की बुक्स के अंदर क्वेश्चन बनाए होते हैं, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसके आंसर दिए होते हैं विद हेडिंग। आपने देखा होगा कि मैट्रिक में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं समटाइम वो ये कहते हैं कि जी आउट ऑफ कोर्स हमारा जी क्वेश्चन आ गया। वो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन नहीं होता। कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे और स्कूलिंग लेवल पे ऐसा होता है, आंसर एक ही होता है लेकिन आंसर के क्वेश्चन को ऐसे घुमाते हैं बच्चों की जो है वो सेंस चेक करने के लिए कि बच्चों को कितना नॉलेज है और कितना वो इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। आंसर वही होता है। जब बच्चे पेपर देने के बाद घर आके बुक खोलते हैं और पता लगता है ओह क्वेश्चन तो घुमा के दिया हुआ था, तो आंसर तो इसका ये था, और फिर कहते हैं हमें तो आंसर आता था, ठीक है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही करती है। यूनिवर्सिटी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के देती है, आंसर वही होता है जो आप पे करके गए होते हैं। की बुक में ये बेनिफिट है कि यूनिवर्सिटी कितनी कैटेगरी का क्वेश्चन एक ही आंसर का पूछ सकती है, वो की बुक में ऑलरेडी दिया हुआ होता है। आपको ये बेनिफिट सेकंड बेनिफिट है। अगर आपको की अब बात पहले मैंने कर ली कि आपका जो लेबर स्टेटस है वो की बुक्स का वेबसाइट CMS पोर्टल पर शुरू हो गया है डिस्पैचिंग का, ठीक है। अगर आपने बुक लेनी है तो कैसे कांटेक्ट करना है वो पोस्टमैन का और पोस्ट ऑफिस का बता दिए। फिर मैंने आपको बताया अगर बुक नहीं मिलती तो आपको मैनुअली बुक चाहिए कि आपको मैनुअली नहीं हार्ड बुक चाहिए तो आप किस तरीके से की बुक बाय करेंगे। अगर आप के पास पैसे नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान के हालात बहुत नाजुक नासाज जा रहे हैं, अमाउंट नहीं होती, समटाइम 200 भी नहीं होता। अगर आपके पास पैसे नहीं है और असाइनमेंट्स की डेट गुजरती जा रही है और स्टूडेंट परेशान है अब क्या करें, तो आपके पास मेरे लिए अब भी एक हल है, और वो ये हल है कि ऑनलाइन जो है वेबसाइट पे www.aiou.edu.pk पे एजुकेशन की इस वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की बुक्स जो है वो सॉफ्ट कॉपी में भी पड़ी हुई हैं। सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं कि जो बुक को हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, सिर्फ ऑनलाइन हमको देख सकते हैं, PDF में वो आपके पास मोबाइल में सेव होंगी। अब ये भी तरीका मैं आपको इस पे वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, ये दोबारा भी बता दूंगी कि आप जो वो बुक है वो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपने वेबसाइट पे जाके आपको मेथड जो बताऊंगी उस मेथड को फॉलो अप करके, ठीक है, उसके बाद जो है आपने वो जो अपने सब्जेक्ट कोड की जो बुक होगी, ठीक है, वो अगर आपको बुक यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिलती कोई इशू नहीं है, आप ये बुक नहीं लेते कोई इशू नहीं है, आप डाउनलोड कीजिए और असाइनमेंट्स के आंसर ढूंढिए, PDF में आपके पास सेव हो जाएगी और असाइनमेंट जो अपने लिखना स्टार्ट कर दें। तब तक पोस्ट ऑफिस से कॉन्टेक्ट में रहें। समटाइम बुक्स आ जाती है, समटाइम नहीं भी आती। अगर नहीं भी आती तो की बुक बाय कर लें, की बुक भी नहीं मिलती तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप जो है वो सॉफ्ट कॉपी में अपनी बुक लें, डाउनलोड करें, PDF में आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी, ठीक है, और आप अपनी असाइनमेंट लिखना शुरू कर दें। अब बहुत से स्टूडेंट का सवाल यहाँ पैदा होता है, मैम हमें कैसे पता लगेगा, और मेरे से ये क्वेश्चन होता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि मैम अब हमें कैसे पता लगेगा हमारे सेमेस्टर में कौन सी ये वाले कोड की सब्जेक्ट हमने रखे हैं और बुक्स हैं, और हम कैसे डाउनलोड करेंगे, हम कैसे ऑनलाइन मंगवाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा। ये भी आपको क्लियर कर दूं, जब आप एडमिशन भेजते हैं, एडमिशन फॉर्म होता है ना जो फी वाउचर जिसे बोला जाता है, और एडमिशन फॉर्म जिस पे आप अपना एडमिशन भेजते हैं, फी वाउचर निकलता है। फी वाउचर के ऊपर कोर्स कोड लिखे होते हैं,
सब्जेक्ट कोड कह लें या कोर्स कोड लिखे होते हैं वो स्क्रीन पे शो कर देती हूँ कि कहाँ पे लिखे होते हैं। अगर आपको पता नहीं लग रहा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड या जोन सा भी आपका सेमेस्टर है, आपने वो कौन से कोड रखे थे, वो कोड आपके फी वाउचर पे लिखे होते हैं। ठीक है, वो फी वाउचर पे आपने वो कोड जो है आपने कहीं सेफ लिख के कर लेने हैं। ठीक है, अगर की बुक मंगवानी है तो वो वाले कोड की बुक ऑर्डर कर लें, और अगर सॉफ्ट कॉपी में लेनी है तो सॉफ्ट कॉपी में वो कोड मेंशन करके अपनी सॉफ्ट कॉपी की डाउनलोड कर लें। अब एक और सवाल स्टूडेंट पूछेंगे कि मैम हमें अब कैसे पता लगेगा, कोड का तो पता लग गया जी, फॉर एग्जांपल 216 कोड है, अब ये 216 किस सब्जेक्ट का कोड है। अब ये किस तरीके से आपको पता लगेगा कि 216 कोड है या जो भी आपका कोड है वो उसके सब्जेक्ट का नाम क्या है। ये तो कोड होगा ना, सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो सब्जेक्ट का नाम आपको बता दूं, आपने क्या करना है, जब आपको फी वाउचर से कोड पता लग जाएगा ना, तो आपने गूगल पे सर्च करना है 216। मैं ये सपोज कह रही हूँ, हो सकता है आपको कोई और कोड हो, मैं 216 का नाम ले रही हूँ। 216 पास्ट पेपर। जब AIOU ऐसे लिखना है, AIOU 216 पास पेपर। जब आप इसको इस तरह मेंशन करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, तो आपको जो है ना पास पेपर शो होंगे। जब 216 के पेपर पे क्लिक करोगे ना, तो आपको वहाँ लिखा हुआ होगा सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, जब सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा तो आपको पता लग जाएगा 216 के जो कोड है उस सब्जेक्ट का नाम, जो मुतालिया पाकिस्तान है या इस्लामियात है या इंग्लिश 1 है, इंग्लिश 2 है, अरबिक है, जो भी है। ठीक है, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट का कोड पता लग जाएगा गूगल पर सर्च करने से, और फी वाउचर से पता लगेगा कि आप लोगों का कोड क्या है। अब बात यहाँ एक और आई है कि जो कि पूछी जाती है मेरे से, क्या करना है। अच्छा, आज ये है कि जब आपने ये पूरी वीडियो देख ली, जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जिनके पास कांटेक्ट नंबर है वो पूछ सकते हैं। असाइनमेंट लेट नहीं करनी, असाइनमेंट से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, और बाकी बहुत सी वीडियो बनी है असाइनमेंट भेजनी कैसे है, असाइनमेंट किस इन्वेलमेंट में डालनी है, ये सब पे टॉपिक पे मैं बना चुकी हूँ, ओल्ड स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता है। अब बात कर लेते हैं जिनके एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हुए। ठीक है, वो कहेंगे मैम अभी तो हमारा स्टेटस जो है वो शो नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करें। तो परेशान नहीं होना, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी जो है आप देखती जाएगी, जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, वो सब कुछ क्लियर है, वो वैसे वैसे बुक डिस्पैच करती जाएगी, कंफर्मेशन का मैसेज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक FA कॉम वालों के लिए है कि उनकी बुक डिस्पैच होना शुरू हो गई हैं। ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल वालों का भी यही रूल्स एंड रेगुलेशन बता रही हूँ कि आपने ये फॉलो अप करने हैं, तो आपको बुक की टेंशन नहीं होगी। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो इसलिए यूनिवर्सिटी से पढ़ना छोड़ देते, मैम बुक तो आती ही नहीं है, तो आपको मैंने बता दी है कि बुक आप कैसे हासिल करनी है। इससे मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसका जवाब मैं दे दूँगी, और आपको मैं बता देती हूँ कि आपने बुक का स्टेटस कैसे चेक करना है। सो चलते हैं स्क्रीन पर।